अपन ऐसा कर सकते हैं सोचो ना, जैसे ये तो यहाँ रख दिया अपन ने, है ना, ऑडियो वाला अपन वहाँ रख लो पास में, तो वहाँ पे वॉइस क्लियर आ जाएगी। ऑडियो वाला कौन सा है? ये फिर हम लोग रख देंगे ना इसमें, हाँ। इसमें ऑडियो हो जाएगा, फिर दोनों को मर्ज करके प्रॉपर एक वीडियो बन जाएगा, और फिर अपन यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है ना। हाँ। ऑडियो टैबलेट में कर लेते हैं, स्पेस भी है ना। जब तक वो करेगा तब तक हाथ में भी पकड़ सकते हैं, वीडियो पास से डाल, जब तक फ्री हो तब तक हाथ में पकड़ लूँगा, पता नहीं कितना नहीं छोड़ दिया। पास से सही आता है। हाँ? घरे छोड़े हैं? नहीं घर छोड़ा आपने क्या छोड़ा? अच्छा, क्या? फिर याद नहीं है पंडित जी को? क्या ये किताब? मैं नहीं, किताब तो नहीं है तो ऑनलाइन निकालो। हाँ निकालोगे? पंडित जी किताब भूल गया है घरे। नहीं जी का है। काय पंडित जी तुम ना दूसरे के घर का है कि हाँ पंडित जी वैसा माया नहीं बोले तो कहीं नहीं बोल सकते। नहीं Misprint हो गया वो। कपड़ा यानी जो गुंडों का से गट छट कर दे देन का आवाज बढ़ेगी। पटाखो ये नहीं और क्या? डबल ही डालनी है बाँचोगे? दो पांच अंग नहीं पड़ देंगे पूरी दे देंगे तुम्हें दो बहुत बढ़िया मेहमान हाथ तो वो हाल जोड़ लेते वो तो इसमें टिल्ट करके ही बन रहा है, सोचा था कोई दिक्कत थोड़ी ना उसको। मैंने उसको टिल्ट कर दिया है ना नीचे की तरफ। बस और कोई सब सामान मैंने रख दिया चलो बिछा दो। लाओ शाम। इस पे क्या इधर रखा था क्या? पहले पानी गर्म हो रहा था। मतलब वीडियो को नहीं आता करो। पाँच लगेंगे। हाँ 5 लोग नहीं दीपक को बैठा बनाओ। पंखा बंद करेगा। बंद कर तोड़ेगी नहीं पत्ती तुम कितने ध्यान से देखी, पानी वानी पियो बेटा, पियोगी? बाबा वो तो बाबा ही को देख रहे हैं। बाबा आवाज दो कटोरी बेटा। और आओ चावल ले आओ चावल क्या चावल लाने का? आओ चावल लाने चावल नहीं मिलता और अलग से लगता है ना कटोरी में वो क्या हो गया? गिरे गिरे। तुलसी के पत्ते निकाल लिए। ओह क्या हुआ? बाबा जल्दी कर रहे हैं। बाबा मम्मी आती है बाबा को दिखा देती बाबा।
बाबा बाबा जय जय ये भगवान जी को लिया होगा नहीं पंडित जी कह रहे भगवान जी को कौन लिया है? पंडित जी काम करते बाबा बेटे हाँ बाबा। गणेश जी ले आना, शालक राम भी ले आना। ये ये हमारे भगवान जी हैं पंडित जी ने कही बेसन ले आओ। कौन आ रहा है? अब बेसन जानते कहाँ से करें? हैं? अब जारी से हैं? नहीं मुझे नहीं जानते हमारी को कहती दादी सास सुनो तो हमारी सास गाने गाती हेलो? तो भी एक कड़ी और ज्यादा बढ़ा लेती दिन के गाने में सुहाई दादी सास कहती मम्मी से ए, मेरे से अगला ही नाम दल्ला वैसांगर खानावत कहती कि मेरे से अगला ही नाम दल्ला वैसांगर तो मोपे से गाना सीख लो एक कड़ी और जोड़ ले वहाँ ऐसी तारीफ मजा करती हूँ मेरे साथ भाई मम्मी से मम्मी को याद आती वैसे ही सासू माँ की वो चल रहा है इसको देख रिकॉर्डिंग। बेसन और अग्नि से बजा रहा था। चल रहा देख रहा है नंबरिंग। अग्नि का नाम बेसार रखा था। अग्नि से पुकार जाता अग्नि को नाम से, जैसा तो नाम से पढ़ा। जैसे नमक को नमक नहीं कहते थे, रामरस कहते थे। और क्या रीति तो कहते हैं। नहीं अज्ञानी तो वो अज्ञानी तो कर लगी के निकल रही। अज्ञानी एक अलग है, अग्नि का नाम अलग है। अज्ञानी कर ले या नहीं कर ले वो अलग चीज़ है। और अज्ञानी वो नाम अग्नि का नाम है बेसार। तो ऐसे झुकना देखो पीछे वीडियो में आएगा पूरा। अग्नि का नाम वैष्णव है। और एक मेरा काम करना तो मिले में निकाल प्लेट तो मांग लो मम्मी एक प्लेट और दे देना छोटी। हाँ परिया मत करी नहीं। छोटी कैसे छोटी सी बड़ी सी हाँ वो उसके लिए शायद चंदन लगा लो। चंदन के लिए हाँ क्या पंचामृत बजी पंचामृत पंजीरी होती ले है। आना। मैं ना मैं ले आ मैं ले आ अरे बैठो तुम फिर ले आओ ले आ पैटी खा लेते। ये अब दो हाँ। साल के पड़ता है। आशीष पूजा में कुमार बैठ था ना? के एक और सुन लो आज के बाद पूजा में बैठ कर साड़ी पहन के बैठे सारी, हाँ, मैं सोची नहीं था। ठीक तो जो कुर्ता पजामा पहने पद्धति पूजा की पद्धति पहचान है। बड़े बड़े मंदिरों में सरदार कुर्ता पहन करके अंदर नहीं कुछ रखी हुई जब तक श्रद्धा भक्ति की नहीं काय की नहीं हिंदू धर्म की अपना हिंदू धर्म की पद्धति जो जरूरी है जी घर में कुछ भी करो बाहर न करके मर्यादा में न कर पाओ। ठीक है क्या करोगे समझे? अगली बार पहनूंगी साड़ी हैं? साड़ी अगली बार पहन के खाना बनाऊंगे। पहले एक तो मोड़ी चक्कर पड़ जाएगा और दूसरा जो नहीं वो नहीं बताते हैं नहीं आज पहन देंगे तो आदत नहीं रहती। आज से बताते हैं भाई पेट सकते हाँ पूजा पाठ में साड़ी सब मेरे कुर्ते को यहाँ पहन लो यार तो पंडित बस अब पता है पूजा में कुर्ता पजामा पहनने से प्रतीक है जी अपने हिंदू धर्म के। हमारा आपने माने कि हिंदू धर्म फिर को माने बजाय अपना पूजा कर रहे थे सही बात है। इसलिए हिंदू की पद्धति मानना पहले बहुत जरूरी है। पहले तो साड़ी पहनते थे सब लोग। अब मैं थोड़ा सूट का भी हो गया। अरे वो नहीं वो चालू नहीं होगा जो तो कर रहा हो अपन ने अपन जबरदस्ती करे होता है जो हम भी पहन देंगे पहनने वाले हमें भी पहन देंगे साड़ी तो बस पहन देंगे ना पागल लिया स्वामी जब इधर कांगे सब दे रहे अपना वो जो ये कह रहा हूँ बीच में चालू है तो उसमें ना पूरा ढक जाएगा। पंडित जी नहीं आएंगे। पंडित जी का वीडियो पैसा बना तुम रहा है। 50 रुपए कह रही तुमसे हम पानी मत रखो हाँ इधर जी इधर जी बात है माँ में आएंगे। और सब आएगा तो हाँ पंडित बढ़िया हाँ। ठीक है मानो लो आए तो हैं ये तो हम पैसा बांधने का पंडित जी आते हैं रुपया बांध ले चुप नहीं आते समझा नहीं हाँ सही आते बात आदि आए चलेगा ज्ञान की बात याद रहेगी ना पंडित जी। याद तो रहेगी पंडित जी है। कभी पूछते ये हैं दोनों कोई का सुनेंगे यही सुनेंगे। ये वाला? जिस साथ में बैठे हो साथ का पल्लू पूरा दक्षिणा ले जाओ। दक्षिणा मांगे हम कुछ और पैसे कैसे नहीं मांगते खाली में दोनों अलग बैठे चल के। गुल्लू आजा दादी पास
आओ दादी तीन नहीं बैठते आओ दादी गोदे में बैठेंगे हम जो पैसा बाबा को देखो बस पैसा का सुन दल देगा तुमको जेनिंग रुमाल फोन हम दल वही तेरी बाबा या तुम मत करो धीरे 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 बस नहीं वो अपने बाबा की फोटो देखती रहती बाबा भैया दिन भर बाबा के साथ जाते दादी लेकर दिन भर बाबा के पास बाबा ओ बाबा ऐसे चिल्लाई बंद बाबा साथ में बैठ रहा है करके मुझे पैसा ऐसे दे ले ऐसे ऐसे दे ले कुछ नहीं दे ले हां तो कुछ याद नहीं तुमको पंडित जी बांध रहे तो मुझे गुस्सा आ रही मम्मी देख रही कह देखो ए कहां करने पड़ने जी तुम जानती नहीं है बेटा का करना लो ऐसे रखिए हो जाएगी उल्टा वाला सीधा ये वाला ऐसा ऊपर कर दो ठीक है तुम रहने आओ कुछ मंगा लो कुछ ताप रख लो ऐसे ना हो पाएगा ऐसे कुछ मंगा लो उस पर रख लो ये दाम दे दे पैसा पानी ऐसे करो कहां कर ऐसे करके आओ पर रख लो मोबाइल है ना इसलिए यहाँ पे आवाज जाती है हां आओ पर रख लो आओ पर ओ गंगा जल पंडित जी को जरूर स्नान तो करके पंडित दे जी से जाती क्या है करी ठीक है दो प्रसाद दो ऐसे प्रसाद देती हो अभी देंगे पंडित जी प्रसाद देंगे दो आ जाओ अब पहले गोल हो यार बेटा ये हाथ में देखी हल्दी लगी तो करी क्या हाँ ये नहीं नहीं मम्मा ये बिंदी दादी पंडित जी ने कहा वाली में मिशन कर दे और धूप बत्ती बना गई पापा लाला है पापा का ताली लाला लगा के ओ मम्मा बत्ती मम्मा रखो पापा मम्मा पापा मेरा बच्चा भैया ये बत्ती रखो हाँ ये पापा की है मम्मा की एक छोटी चम्मच मंगा लो एक छोटी चम्मच और दे दो कितना स्पेस हो गया था उसमें रिकॉर्डिंग में 10% दिखा रहा आधा एक घंटे होना भी चाहिए ए दीदी उसमें चली गई लो चलो अब हम चलिए। चीज़ तो करेंगे ना भैया वही तो करूँ चलो जला दो आज ना दादी आगे बैठे ही दादी कुछ नहीं बैठे ले इसमें दाम पत्ता डालो अच्छे दे दो बस एक कलरा आता है ऐसा जैसा उसमें चम्मच आती चाहिए तांबे का ऐसा आता है तो उसको रखिएगा एक पूरी में अच्छा और उसमें जल बढ़िया रखा है ताकि कितने ने रोटा देखा रहता है आएगा बोलते हैं मैं चम्मच हाँ आधा बोलते हैं पंखा तेज है क्या चलिए जल लो हाथ में बैठ गए जल लो हाथ में बैठ गए जल लो बाएं हाथ से दाएं हाथ लो अरे हाथ चल लो अपने हाथ वैष्णव है वैष्णव कौन है वैष्णव है ओम अपवित्रो पवित्र वाह शमिता गतो पे पुण्यकांक्षणम पुनातु सुखी शुभम पर शरीर के स्नान हो रहा है अब अंदर स्नान होना है ओम लीजिए ओम माधवाय नमः पियो मुख में ऐसे तो ओम केशवाय नमः मुख में पियो ऐसे तो नारायणे नमः मुख में पियो हाथ धोलो हस्पते आचमनम शरप्यामि नमः फूल ले लो हाथ में चावल हाथ में ले लो फूल चावल हाथ में ले लो अभी ले चलो फिर तक लगाओ ये रखो चंदनशं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपनामते रत्नं लक्ष्मी तिष्ठते धीग्राही सृष्टिबलं महाप्रभु चंदनशं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपनामते रत्नं लक्ष्मी तिष्ठते हाँ दक्षिण ले लो हाथ में ने कुत्तों को डाले से लीजिए बाएं हाथ में नाम नाम बाएं हाथ झाड़ आप बाएं हाथ माने पापा देवरे राजा दानवे कुरुत्शाप्याने नमः माचल कुरुषाः ओम शांतिरभवतु शांतिरभवतु
धीवनि राजा नीतू, आज- नामिन्द्रो माचल पुरुषा तुषावान्तरं माचल माचल आ जाइए मम्मी हमारी मम्मी मार रही हूँ बेटे को पीछे से अरे बनो चन्दनशं महापुण्यं स्तोत्रं पापनाशनं आपदामत्ये दत्तं दक्षिणेति वैनो बुद्धिमयी राजा दानमिन्द्रो माचल पुरुषा तुषावातं द्रव्यामे नमः माचल माचल पुरुषा देवाय नमः राजाय नमः दीर्घाय सृष्टि हो शान्तिर्भवतु आ जाओ आपको बंद आ गया दे दिया मैंने दे दी दादी को दे दो मैंने कहा था दे दी दे दी आ जाओ क्या दे दी मैंने नहीं करेगी कि नहीं मुन्नू दे दे पता नहीं डालते मुन्नू मुंह से नहीं देख रहा जब तक भी कार बैठो नहीं खाया नहीं है यार तुमको दे दो आ मुंह में क्या बोलूं कोई मत दिया करो उसको आ आ जा कौन नहीं देगा मैं तो एक ही महीना में ये मुझे एक ही था इसको दो दी इसके एक दिया था मैंने को एक इसको दिया तो गुन्नू को काम गुन्नू को देखो ही नहीं अरे जाओ वहाँ मेरे बाप के बाप दिखाई दे रहा वो देख नहीं रहे तो यार गुन्नू दिखाओ का बस मुंह में तो नहीं मुंह में बता दे दो आओ आओ आ जा नहीं मुंह में नहीं खाती जय जय खड़े हो जाओ आप खड़े हो जाओ जय जय आप कर लो नहीं तो अम्मी ऐसा नहीं खाती खा इधर आओ। आ जा गुन्नू जल्दी आओ। आज जय जय कर रहे हैं जैसे पंडित जी को दे दो ना मामा बचाओ मामा दे दो उनको दे दो और जी ऐसे पहलो आज दादी हाँ, इधर आ। टीका टीका अरे पंडित जी कर रहे हैं आजा बेटा आजा बाबा करेंगे पापा हाँ जी ऐसे ही करवा लो बाबा जी अरे वाह अब पंडित जी सबके लगा दिए आपने भी लगा लिया अच्छे से हैं आप सबके लगा हाँ, दिए दादी के लो लगे लो उंगली से ऐसे ऐसे वो सही जगह पे है लो लो हाथ में लगाओ जी कराओ मैंने कहा ये बदलवा लो ऐसा उनका राजा का आप पंडित जी को पैसे दे देना जय कर लेना नमस्ते नाम कर नाम कर लो अभी कहाँ से कैसे नाम करूँ देखिए दोनों हाथ से कर लो आप कर लो नाम पैसे दे दो पैसे और नाम कर ले अब नाम कर लो ऐसे नाम कर लो कहाँ से आ नाम कर लो नाम नाम कर नाम नाम पंडित जी चलो आज का शक्ल चावल कक्षा कर लो कुछ चलो आज से हाथ लगा दोनों जने लो कर पैसे कर लो जिले जिले नहीं वो कभी वो ध्यान भूलेगा नहीं बना पाए पंडित जी उसको नहीं रहती कछु तो नहीं कैसा रोटी पहनना चाहिए ना हर चीज डिटेल में याद रहेगी अपने हाथ में ध्यान आया तो सुखा बोल देना जाएगी वो भी आएगी धीरे धीरे बात सब आ जाएगी बोले वो आप नहीं बोलो और क्या पंडित जी बोले तुम सुनो तो वो अच्छी है नहीं वो सब्जी की बात है ये लग रहा तू उठा दे ये लग रहा तू उठा दे ये भी है हाँ बेटा रुको ना चलिए जय जय कर रहे हैं ना पंडित जी जय आप जय लगाओ यहाँ से ओम हरि ओम विष्णु परमात्मे कलियुगे कल्पितं चक्रे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यावतान्त्रे देशो प्राणे संवत्सरे 2080 माघे तवे माघे शुभे श्रावण मासे शुभे कृष्ण पक्षे परमापन्न ततौजे अमावस्या तान्नाष्टिता भूर्मा प्रदेवता भूर्मा ग्राम देवता भूर्मा स्थान देवता भूर्मा प्रेत देवता भूर्मा शरीवे को देवे भूर्मा शरीवे को ब्राह्मणे भूर्मा शरीवे को तीर्थे पे भूर्मा एतान कर्ण श्री महागणेश देवता भूर्मा नवग्रह ब्रह्म सूर्य भूर्मा आदित्याय नमः
ओम श्री शतदेवताभ्यो नमः। ओम गुरुवे नमः। आभ्याम स्थापयामि पूज्यामि पूजन करिष्यामि। ओम ग्वालियर क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुरी प्रिया करिष्यामि। नामे शंकरे नामे अपना नाम दृश्य कामना स्वीकार करके जो है भगवान के सामने यहाँ छोड़ दो। पृथ्वी पर जल छोड़ो। पृथ्वी नीचे जमीन में पृथ्वी अग्रम समर्पयामि नमः। चंदन लगाओ। ओम चंद्रदास लेपनम समर्पयामि नमः। चंद्रदास लेपनम समर्पयामि नमः। चावल छोड़ो। अस्तम समर्पयामि नमः। कलावा मानव समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं मानव समर्पयामि नमः। फूल चढ़ाइए। माल्यादि सुगंधानि पुष्पाणि समर्पयामि नमः। माल्यादि प्रान्तः नैवेद्य प्रसाद रखो। ओम नैवेद्यवाहारं भोजनं नैवेद्य प्रान्तः जलसी जलम आचम समर्पयामि नमः। बाहर छोड़ने करे जलमाच प्रान्तः धूपम दीपम दर्शन सब चावल चढ़ा दो। शरभ भावे लक्ष्म समर्पयामि नमः। दक्षिण चढ़ाइए। ओम फल चढ़ाइए। कुंभी भ्रमण समर्पयामि नमः। यहाँ ध्यान को बलि दीजिए। ओम कुंभी भ्रमण प्रान्तः आज जोड़ के नमस्कार करेंगे। ओम पृथिव्यां त्वमेव भूतान लोकान् त्वमेव च धारयामानि शासनम पृथ्वी देवी भूत आप ध्यान स्थापयामि पूजयामि ध्यान नमस्करोमि। चलो कलेजी बचन छोड़ो। ओम श्री गणेश अग्रम समर्पयामि नमः। पाद्यम समर्पयामि नमः। गंगा कावेरी बोल चंदन लगाओ। ओम चंद्रदास समर्पयामि नमः। चावल छोड़ो। अस्तम समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं मानव समर्पयामि नमः। कलावा यज्ञोपवीतं मानव समर्पयामि नमः। फूल माल्यादीनि सुगंधानि पुष्पाणि समर्पयामि नमः। माल्यादि प्रान्तः नैवेद्य प्रसाद रखेंगे जय। ओम नैवेद्यमाहारं भोजनं शुक्लाकरं क्षीरं नैवेद्य प्रान्तः जलसे आत्मकरायणे जलम आचम समर्पयामि नमः। धूपम दीपम दर्शन समर्पयामि नमः। चावल छोड़ दो। शरभ भावे अष्टम समर्पयामि जोदाने। ओम शरभ भावे अष्ट प्रान्तः फल चढ़ाइए। ओम दी प्रान्तः समर्पयामि नमः। ये तो दूसरी जगह कठिन है। ध्यान यहाँ नहीं। तुम तो आप ध्यान अम्मा आएंगे आप इधर दो। छोड़ो हो गया देख नहीं रहे क्या कर रहे। चलिए दक्षिण प्रांतों हाथ में नमस्कार करेंगे। जी के साथ में 33 कोट देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए गणेश जी के साथ में अपन सबको स्तुति करता है। ओम अभिषेकते पूजिते यासुरासुरे शर्म गणपति नमः। शर्मंगमाय शर्माय सिद्धि गौरी नारायणे नमस्ते। शुक्लां वरदं तेजवदं मंगलम भगवानं विष्णु करोतु मंगलम पुण्यकांचन मंगलाय तत्पुरे देव सर्वदेश लोके शांताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदारं गगनशेषं वीरवरं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगज्ञानगम्यं वन्दे देवतुषु वन्दे जगद्धारणं वन्दे पद्माभूषणधारणं वन्दे पशुपते नमः। वन्दे शूरशंकरं वन्दे मुकुन्दं शिवशंकरम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् श्रीमहामृताश्री वन्दे परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा लक्ष्मी कालकातु कालतीते कल्याणे समं पूजते विष्णुपते धर्म किं विख्याते पापरं च भारे पुष्पाणि तीर्थानि गंगादि सुभद्रं पूजा काले शरामः। श्री महागणेशाय नमः। थोड़े ओम सोमाय नमः। ओम भौमाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम राहुवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम शनिश्चराय नमः। आभ्याम स्थापयामि पूजयामि ध्यानं करोमि। ओम यज्ञोपवीतं मानव प्रान्तः फूल चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगन्धानि पुष्पाणि माल्यादीनि प्रान्तः नैवेद्य प्रसाद नैवेद्यम आहारं भोजनं शुक्लाकारं क्षीरं नैवेद्य प्रान्तः जलसे आचमनागे। ओम जलम आचमनात् फल कुंभी भ्रमति समर्पयामि नमः। कुंभी भ्रमति प्रान्तः दक्षिण चढ़ाएंगे। दक्षिणाशीर्वाद में झाम शरभ भावे अक्षतम समर्पयामि नमः। ओम ब्रह्मा प्राणित प्रातकाले वारो सचे भूमि प्रत्यक्षे
गुरु श्रीकृष्णे राहु केते वेशन विग्रह शांति करतो कोरी सर्वस्ति लीला चारित्री वेदसा मात लोक मातुलम दुष्टम पुष्पम दुष्टम कुलदेवता देशानि भूते नागलम सुरसम महाबलम पातालायकम क्षेत्रफलाय नमः पूजा काले शरामम ओम श्री नमः नमः। दीपक उधर छोड़ दो। ओम नीचे ओम सूर्य को धर्म आदित्याय नमः लगाओ। यावत् छोड़ो द्रव्यामि नमः कलावा यज्ञो कवितम मानव द्रव्यामि नमः फूल माल्यादि प्रांतो नैवेद्य सात नैवेद्यम आहारम भोजन शुक्राकरम प्रांतो जल ओम जलम आवाचानं द्रव्यामि नमः दीपं कृष्णानि द्रव्यामि नमः श्रद्धावे द्रव्यामि नमः दक्षिणानि द्रव्यामि नमः पुंगे फलं तु द्रव्यामि नमः पुंगे फलं तु प्राप्तो साध्य। चलिए दक्षिणा हो गई, सब हो गया। चलिए हाथ में करके नमस्कार करेंगे। आगमन ज्योतिर स्वाहा सूर्यो ज्योतिर स्वाहा आगमन वर्षो ज्योतिर वर्षो सूर्य भास्कराय नमः आभ्यामी स्थाभ्यामी पूज्यामी ध्यानम रक्षोमि। कलश को हाथ से जो है जल वो फूल और चावल उसमें अंदर छोड़ नहीं पहले जो चावल भी अंदर छोड़ नहीं ऐसे अंदर। ओम धान्यशम धानवक्तुवचसम वरुण देवताभ्यो नमः को मनो ज्योति पुष्पति वर्णाय नमः वरुण देवताभ्यो नमः। जल से स्नान कराओ। ओम वरुण देवताभ्यो नमः गंगा कावेरी गोमती सभी जल प्राप्त चंद्र लगाओ। ओम चंद्र दास चावल छोड़ो अक्ष द्रव्यामि नमः यज्ञो कवितम कलावा यज्ञो कवितम मानव द्रव्यामि नमः पूज गाइए माल्यादि सुगंधानि पुष्पाणि द्रव्यामि नमः माल्यादि प्रांतो नैवेद्य प्रसाद रखो नैवेद्यम आहारम भोजनम नैवेद्य प्राप्त हो जल आचमन ओम जलम आचमन द्रव्यामि नमः जलम आचमन धूपम दीपम दर्शन चावल छोड़ो श्रम भावे अक्षम द्रव्यामि नमः ओम फल चढ़ाइए कुंभी फल द्रव्यामि नमः दक्षिण चढ़ाइए दक्षिणादि वाले हाथों करेंगे नमस्कार करेंगे जो है ओम कलशम मुख्य गुप्त कर भूले तो मात गणना विष्णु तुम सागर थरे सुंदरा तरजा वेदो वेदो शाम वेदो पूजा काले शता मम श्री नमः राजता भूर्मा आप व्यापकता पूज्याम ज्ञानम नमस्ते करोमि। चलिए भगवान को प्रसाद करें। कृष्णानं द्रव्यामि नमः ओम दुगंधम कृष्णानं द्रव्यामि नमः ओम दुगंधम कृष्णानं प्राप्तो ओम दलं कृष्णानं द्रव्यामि नमः दधि वर्तमानो यशमन्ते यजमानि ओम रसं कृष्णानं द्रव्यामि नमः वनस्पतिया वनस्पतिया बालुवाः ओम जय वनस्पति स्नानं ओम श्री महा शक्राकारं क्षीरं जय ओम शक्राकारं क्षीरं पंचे दया कृष्णानं द्रव्यामि नमः पंचामृत प्रांतो ओम गंगा कावेरी गोमती सरयू मैया जल कृष्णानं द्रव्यामि नमः गंगा जल प्रांतो ओम शुद्धम जलम कृष्णानं द्रव्यामि नमः शुद्ध जल प्रांतो वस्त्रम लज्जा नवा निवत्ताते जय श्री महाभगवन्ने वस्त्रनादु। ओम वस्त्र प्रांतो चंद्र लगाएंगे। ओम चंद्र दासले पर द्रव्यामि नमः तुलसी रखी है। अक्षतम द्रव्यामि नमः अक्ष प्रांतो यज्ञो कवितम मानव द्रव्यामि नमः यज्ञो कवितम मानव प्रांतो माल्यादीनि सुगंधानि द्रव्यामि नमः माल्यादीनि सुगंधानि द्रव्यामि नमः माल्यादीनि प्रांतो
माल्यादिक्रान्तः नैवेद्य प्रसादः ओम नैवेद्यमाहारं भोजनं प्राकारं तेन नैवेद्यक्रान्तः जलस्यात्मकराव ओम जलम आचमन प्रान्तः ओम धूपदीपं धूपं दर्शनक्रान्तः अल्पाये कुंडी भवतुपम प्रान्तः दक्षिणाये दक्षिणा प्रान्तः आजो के नमस्कार करेंगे ओम यम ब्रह्मा वैदय वेदय गायत्री यम शांता ध्यानावष्टम शांतम नमो देवा तस्मै नमो नमः ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशयेशं वेदवर्णं स्वाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगद्यानगम्यं वन्दे ते पतुषु वन्दे जगत्तारणं गोली की डब्बी धरी कितनी बढ़िया बड़ों की लाइन नहीं काम अच्छा बड़ों रखी गुन्नू तुम बड़ों दिले सभी देवता को जय श्री कृष्ण ओम सर्वदेवी भो नमः गंगा कावेरी गोमती सभी जल प्रातः तंग लगाओ ओम चंद्र दास देवन प्रत्यामी नमः लावा छोड़ो आपको प्रत्यामी नमः यज्ञो कवितम माधव तरप्यामी नमः यज्ञो कवितम माधव प्राप्तो फूल चाहिए माल्यादिने सुगंधाने पुष्पाणे तरप्यामी नमः माल्यादिने प्रान्तः प्रसाद रखेंगे नैवेद्यमाहारं भोजनं प्राकारं इदं नैवेद्यप्रान्तः जलसी आत्मकराव ओम जलम आत्म प्रान्तः धूपं दीपं दर्शन तरप्यामी नमः धूपं दीपं दर्शन प्रान्तः ओम फल चाहिए कुंडी भक्ति प्रान्तः दक्षिण चाहिए दक्षिणादि भाग शरभ भावे अक्षतम शरभ्यामी नमः आज नमस्कार करेंगे ओम गणानंदाय देवदेवो मे हवामहे वियानंद देवदेवो मे हवामहे निधिनंदानि देवदेवो मे हवामहे वैशोम मे आहं जनिगतम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभेदाः स्वस्ति न पूषा वृषभेदाः स्वस्ति नो अरष्ट्यनेमि शतपुष्पकर ददातु पया पृथिव्यं पावमानि विष्णुरराटे शन्यस्य विष्णु द्रवस्विष्णु सूर्यस्य विष्णु ओम कृष्णवे नमः अग्निदेवता वसुदेवता सुदेवता ओम श्री मा सूर्यदेवता आदित्यदेवता मरुत्देवता बृहस्पति देवता वरुण देवताभ्यो नमः ओम देव शांति द्रवम शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोशनी शांति वनस्पति शांति द्रवम शांति शांति देवा शांति धामा शांति शांति प्रावदम तन्नो शांति ओम तमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च वा तुमेव विद्याधर्मं तुमेव तुमेव शरणं देवदेवौ ओम हनुमते नमः आभ्यामिताभ्यामि शान्ताकारं शरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशयदृशं मेघवर्णं स्वाङ्गमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रवं त्वमेव शरणं मम देवदेवो शरवदेवी भो नमः आभ्यामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यानं नमस्करोमि चावलात्मलोज ओम भगवते वासुदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः श्री स्वतक 88 अध्याय श्री सूजी भगवान से पूछा था कि हे प्रभु कल काल में वेद विद्यालय मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनि कोई ऐसा तत्व कहिए कि थोड़े समय में पुण्य की प्राप्त हो तथा मर्माचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तो साफ श्याता श्री सूजी भगवान बोलते हैं वैष्णव में पूछ आप सबने प्राणन की हित बात पूछी है। अब उस व्रत को आप लोगों से कहते हैं जिस व्रत को लक्ष्मी नारायण भगवान ने और नारद से कहा था। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोगों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आप पहुँचते हैं। वहाँ पर आए करके नाना प्रकार के मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं।
उन मनुष्यों को देख करके जो है भगवान नारद को दया आई है। इन मनुष्यों के जो पाप कर्म कर रहे हैं, इन पाप कर्मों के उद्धार के लिए कोई उपाय तो अवश्य करना चाहिए। तब तो भगवान जो है नारद को दया आई है। एक दिन नारद के मन में विचार आया, क्या उन्हें अपने विष्णु भगवान के पास चलेंगे और विष्णु भगवान से कहिए तो विष्णु भगवान हमारी बात को स्वीकार कर लेंगे। ऐसी बात को लेकर के नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान कैसे हैं? सफेद बर वाले हैं, 4 भुजाओं वाले हैं, देव हैं, ईश है, नारायण है, जिनके हाथ में जो है शंख चक्र गदा तथा बनमाला पहने हुए हैं। ऐसे भगवान की स्तुति करने लगे, हे भगवान आप अनंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी से भी मैं आपको नहीं पहचान सकता हूँ। आप कार्य आदि है, मध्य है, अंत है और निर्गुण है और स्वरूप है। दुष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हो। मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान नारद की स्थिति को सुनकर के जाग गए और बोलते कि हे नारद, आपका यह आने का क्या कारण है? सो आप संकोच कहो। नारद मुनि बोलते हैं, मृतलोक में जो मनुष्य हैं वे अनेक योनि में पैदा हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े सी प्रियतन में कैसे दूर हो सकते हैं? प्रियतन है और प्रियतन करने के बाद में थोड़ा है, माँ बोली प्रियतन है, कैसे कैसे हो जाएगा? तब भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस कार्य करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ बहुत पुण्य को देने वाला है। स्वर्ग मृत लोग दोनों में उत्तम व्रत है। आज प्रेम वश होकर के तुमसे कहता हूँ वह व्रत कौन सा है? श्री सत्य भगवान का व्रत है। श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो करेगा उसको आयु उपरांत सुख की प्राप्ति होगी, अंत में वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जो बताया श्री भगवान जी के वचन सुन करके नारद मुनि बोलती हैं उस व्रत का क्या फल है और कब करना चाहिए और कौन से दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोलते हैं दुख शोक आदि को दूर करने वाला है और धन ध्यान को माने वाला है और धन धान को माने सौभाग्य पुत्र संतान को देने वाला है। यह व्रत जो है सभी स्थान पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ जो है शाम के समय अपने भाई बंधुओं को बुलवाए करके, सवेरे के टाइम पर शाम के समय अपने भाई बंधुओं को बुलवाए करके, ब्राह्मण देवताओं को बुलवाए करके और श्रद्धा भक्ति के साथ विधि के साथ श्री सत्य भगवान का पूजन करना चाहिए। अब तो जो है भगवान के लिए क्या होना चाहिए? भक्ति से नैवेद्य केले के फल हैं, घी दूध गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री बना करके भगवान के सामने अर्पण करते हुए अपने भाई बंधुओं को ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराना चाहिए, यथा दक्षिणा देना चाहिए और रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने को श्रद्धा भक्ति के बाद चारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है मनुष्य की। इति श्री रेवा खंडे प्रथमो अध्याय समाप्त हो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णा नमः, गोविंदाय नमः, भगवते पटे जी हमारे यहाँ जल्दी आ जाना और जल्दी कथा कह देना। हमारी बहू जो है व्रत नहीं रह पाती है, ढूंढ रखती जल्दी और वे भैया भाई वापस पहुँच जा रहे हैं, वे वापस चले जाएंगे, फिर कथा नहीं हो पाएगी। अरे कथा ऐसे नहीं, कथा भक्ति है, श्रद्धा है तो कथा है। भक्ति श्रद्धा कथा के कार्य क्या होना चाहिए? नियम कि सायंकाल अब जैसी इस टाइम से लेकर के सूर्य अस्त तक तो जो है सूर्य तो बढ़ाए 7 बज जावे 8 बज जावे और उत्तम है। क्या होता है? व्रत होता है, कथा सत्यनारायण व्रत कथा। सुनो क्या बात शुरू करिए आप, अपनी बात बाद में कहो, मेरा बात सुनो। श्रद्धा भक्ति के अनुसार, श्रद्धा भक्ति नहीं है तो शाम के क्या पड़े? अरे पंडित जी हमें भूख लगती है, व्रत में मोड़ा छोटा है, मोड़ी छोटी है, प्राण छोटा है, तो इस कथा के फिर दिन आ रही है। अरे वो पंडित जी बच्चे हैं भूख लगे से मतलब घोड़ा आवाज व्रत हो गई, आप लेट आए हैं तो ताक में भाभी भक्ति। ये तो मैं जब समय है, समय को कोई बंधन है, का उतना जल्दी का उतना लेट का उतना ये करता तुम्हारे यहाँ पे तबियत नहीं थी, आज हम फिर में आज लेट हुए। ऐसा जो है नहीं होते कि जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो श्रद्धा नहीं है।
इसलिए कथा श्रद्धा गुरु भक्ति के यार। अनुसार होते हैं। वो कब होता है? गुरु। सायंकाल। सायंकाल क्यों कहा है? सायंकाल इसलिए से कहा है कि भोजन बना देगा। वो अपन पढ़ते हैं और भोजन बना, भोजन को जो है अपन करेंगे तो संध्या तक में कोई भी आए अपने यहाँ दोबारा दूसरा खाना नहीं बनने है, उसी खाना में जो है भोजन कर लो, जो है सब लोग ताज़ा खाना वही है कि जो अपने सबको खवाया, अपन भी वही खा रहे हैं। और सायंकाल पे कोई भी अतिथि आएगा तो भोजन हम लोग सायंकाल पे करेगा। अभी आएगा काय भोजन इत्यादि चलेगी और पूजा हमारे कथा है। तो भोजन बोलेगा हम भी आए तुम्हारे यहाँ, हम भी आए मैं खाना खवा दो, जो है हम करना चाहिए आएंगे नहीं, हम तो चुपचाप बैठा है। शाम के बाद पूजा हो जाए तो व्रत हो जाता है। इस बहाने से इसको व्रत कहते हैं। महीना में एक व्रत होगा, व्रत होगा, शाम के टाइम पर पूजा करो, व्रत समापन है। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान कहने का जो है फल है, जो है वो सत्यनारायण भगवान की श्री सूतजी बोलते हैं। श्री सुनो जिसने पहले समय में जो व्रतों किया, व्रत कथा किया है, जी कहानियाँ जिनने व्रत करे हैं उनका वरदान है। इनकी जो है अपन उदाहरण दे रहा है कि जिनने व्रत करे जिनको ये फायदा हुई। कथा तो पूजा कराई अपन ने, ये देवता आ गए। अब आध घंटा अपन जो है भक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार जो तप कर रहे हैं, तो पंडित जी कथा कर रहे हैं, वहाँ तप पूरा आध घंटा में तप पूरा और तप से प्रभु परमात्मा को अपन समय दे रहा है। तो परमात्मा अपने कर अनुकंपा करेंगे। ये अपन भगवान को समय दे रहे हैं, अरे पंडित जी आध घंटा के दिन कर लो, पूजा करें आभन कर लो और बहुत जल्दी कर लो, तेजी कर लो, तो नहीं। यह है भगवान का भक्ति, यीशु को भक्ति बोलते हैं। पितृबुद्धि में कथा होगी, इसलिए जो है क्या बोलते हैं कि श्री सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषि, जिसने समय सबसे पहले जो है प्रथम श्री सत्य भगवान का कथा करी थी, उनके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदरकाशीपुरी नगरी में एक जो है अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास के कारण जो है पृथ्वी पर घुमा करते थे और श्रद्धा भक्ति से जो देता था उसको लेकर के जाते, परंतु धार्म का नियम डेली जाते थे और उसी से वो धन पूर्ति करते थे। एक दिन भगवान स्वयं देख लिया कि ये बड़े उतार लेकर जाता है डेली, और इसको पूछ ले क्या कारण है। गरीब ब्राह्मण है तो उससे पूछे क्या कारण है। तो गरीब ब्राह्मण के पास जो है पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करके जो है भगवान स्वयं पहुँच गए हैं और क्या कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, हे बद्र देवता, आप इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो, क्या कारण है। ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि मैं उदर पूर्ति के लिए भिक्षावृत्ति करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि तू शक्ति वहाँ का कुछ करेगा। बोले हाँ, उसका संकल्प लिया, शक्ति वहाँ का व्रत करेगा तो तेरे लिए जो है अवश्य ही जो है कुछ न कुछ भगवान की कृपा से फायदा होगी। तो बोलता है कि श्रद्धा भक्ति के अनुसार और जो है भिक्षावृत्ति में जो धन मिलेगा उससे दीनबंधु सत्यवान के व्रत को अवश्य करूँगा, ऐसा संकल्प लेकर के जो है अब तो जो है ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके नमस्कार करके और साष्टांग दंडवत के लिए झुका है। जैसे ही भगवान थे वो तो अंतर ध्यान ही हो गए। ब्राह्मण चकित हो गया कि क्या हुआ है जी, हम तो कुछ और पूछे नहीं पाए जिनसे, इतने पूछ करके अब तो ब्राह्मण देवता को रात में चिंता लग गई है, नींद नहीं आई है, सवेरे जल्दी उठता है, उतावले पर से तुमको कल बोल दिया कि पंडित चतुर्भा कथा कहने 12:30 जो है तुमको निकल गया तैयारी में, जल्दी जल्दी तैयारी करें, पंडित जी आ रहे उतावले पर से। ठीक है, कथा वचन है, कथा वचन है, कथा वचन और कथा एक दिन में 1 घंटे में 8 घंटे में कथा हो गई, मगर रात दिन भर लग गया उतावले पर से। तो वही तो कथा है। तो वो उतावले पर से जो है ब्राह्मण देवता जो है और भिक्षावृत्ति को जल्दी जा, उस दिन उसको जो है जितना धन मिला जो मिलता था उससे 54 धन मिला है, धन को लेकर के घर में पहुँच गया। श्रद्धा भक्ति के साथ जो है घर में पहुँचा, घर में जाकर के अपने परिवार वालों को बुलवाया, ब्राह्मण देवताओं को बुलवाया है और विधि और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद में उसने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं सत्यवान का पूर्णमासी के दिन या संक्रांति के दिन या अमावस्या के दिन हमेशा करता रहूँगा। ऐसा करते करते हुए ब्राह्मण जो है अंत में वैकुंठ धाम को चला गया है। अब ऋषिराज पूछते हैं से सूत जी से कि ये कथा करी है तो पृथ्वी पर सबसे प्रथम कथा किसने कही है, वो मुझे बताने की कृपा करें। सूत जी और बोलते कि ये की बात है, एक ब्राह्मण अपने वैभव के अनुसार ऐसी पूजा की तैयारी कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आता है और ब्राह्मण को देख करके हाथ जोड़ करके बोलता कि हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हो। तब तो ब्राह्मण देवता बोलते हो अरे से क्या बोलते हैं कि श्रद्धा भक्ति के साथ
श्री शक्ति भगवान का पूजन किया रहा है। इन्हीं कृपा से हमारे यहाँ धन दान की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण देवता के मुखारबिंद से इस प्रकार की वाणी को सुन करके लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया, अपने मन में संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया अपने मन में कि जिन लक्ष्मियों से जो धन मिलेगा उससे अवश्य कर दूंगा। ऐसा करके संकल्प लेकर के प्रसाद को पाए करके जल को पी करके लकड़हारा पुनः अपने गृह नगर में पहुंच गया। रात्रि में उसको नींद नहीं आई है, सवेरे जल्दी उठा है, लकड़ियों को सिर पर रख करके जिस नगर में जाता है क्या धर्माल लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में पहुंच गया। उस रोज उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला, चौगना मिला है। दाम को लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्की केले की फली, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री लेकर के घर में पहुंच गया। घर में जा करके अपने भाई बंधुओं को बुलवाया है, परिवार वालों को बुलवाया है, ब्राह्मण देवताओं को बुलवाया है, विधि और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन किया है। पूजन करने के बाद में लकड़हारा धन पत्रों से ठुकर के नाना प्रकार के सुख को होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला गया है। इति श्री रेवा खंडे श्रद्धा द्वितीय अध्याय समाप्त हो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जब श्री सूत जी बोलते हे ऋषियों में और भी कथा कहना वैष्णव हो जाए। श्रेष्ठ मुनियों अब और आगे कथा कहता हूँ वैष्णव। पहले समय में उल्का मुख नाम के एक बड़े बुद्धिमान राजा थे। वह राजा जय सत्य बोलने वाला था, जितेंद्र राजा था और वह जो है बड़ा धार्मिक राजा था। प्रतिदिन देवताओं के स्थान पर जाता, देवालयों पर जो है तथा गरीबों को भोजन कराता था। यहाँ की जो है गरीबों को दान बांटता था, यहाँ की के सोना तक दान करता था, परंतु उसके कोई संतान नहीं। इतने करने के बाद में उसके संतान नहीं थे। फिर भी उसके मन में एक विचार आया है। इतना करने के बाद में उसके मन में विचार आता है। क्या विचार आया है कि अपन भद्रशिला नदी के तट पर चलेंगे, इस गंगा जी के स्थान पर चलेंगे, वहाँ जा करके जो है कथा करेंगे तो जो है कछु फल वगैरह मिल जाएगा, तो अपनों को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मन में जो है ऐसा भावना हुई है, आभास हुआ है उसको। तो परिवार वालों को लेकर के, ब्राह्मण देवताओं को लेकर के उसका पत्नी भद्रशिला नदी के तट पर पहुँच गए हैं। वहाँ जा करके पट वृक्ष बरगद का पेड़ है, बाकी में से कथा हो रही हो गए। बट और एक और पेड़ तो उसका जो है उसका पाखर और बरगद, ये दो पेड़ के नीचे को पूजा कर रहे हो तो कई गुना फल मिलता है, तीर्थों का फल मिलता है, तीर्थों के बराबर है। और जलाशय हो इनके पास में, नदी हो, तालाब हो और गंगा जी का किनारा हो तो और उत्तम है, कई गुना तो उसका फल मिल जाता है। तो बरगद का पेड़ था, हाँ बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के पास में जो जाए करके शक्तिवान की पूजन की तैयारी कर रही थी। उसी समय एक साधु बनिया आ गया, उसके पास नाव थी। नाव को नदी के किनारे पर ठहराए करके राजा के पास पहुंच जाता है और राजा को बट करते हुए देख करके हाजू करके बोलता है कि हे राजा आप यह क्या कर रहे हो। तो राजा बोलते कि हे साधु बनिया, पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान शक्तिवान का पूजन किया जा रहा है। छोटे मोटे पूजन में बहुत बड़ा पूजन किया जा रहा है, इसको महान पूजन बोल दिया। और बहुत बड़ा शक्ति का पूजन के शक्ति का पूजन में शक्ति है, शक्ति के अनुसार पूजन किया जा रहा है। इतनी बात को सुन करके साधु बनिया बोलता है कि हमारे भी संतान नहीं है और इससे जैसे संतान हो जाएगी तो हम इस व्रत के बारे में बतलाइए। और व्रत के बारे में जान करके प्रसाद को लेकर के साधु बनिया अपने मन में संकल्प लेके करके कि हमारे भी संतान होगी, ऐसा निश्चय करके घर में पहुँच गया। घर में जा करके अपनी पत्नी लीलावती से बोलता है कि सत्यवान का व्रत करेंगे अपन संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो पत्नी बड़े हंसी में और हाथ में खुशी में जो है बोलती है कि हाँ अपन सत्यवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जो है कुछ समय भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई है। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। कन्या जो है दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल का चंद्रमा बढ़ता है। पहले दिन थोड़ा है, 5वें 4वें दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से पूर्णमासी के दिन मिल जाता है। उसी प्रकार बच्ची जो है दिनों दिन तेजी से बढ़ गई, परंतु बीच में उसका नाम संस्कार किया गया है क्योंकि ईश्वर की कला से पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया है। एक दिन जो है लीलावती ने बड़े मीठे शब्दों में अपने पति देव से कहा, जब तक जो है जीव और तुम जो है जिनको प्रेरणा न जाओगे तो कथा हो नहीं सकती। जब तुम लोग नहीं कहोगे अरे यार कल जो है अमावस है कथा कराना कभी जिसे बोलते कर हाँ आप बोलते बोलते तो तुमने प्रेरणा दी, तुमने प्रेरणा दी तब जिनने जो है कथा की कहा जाए कहा है नहीं तुम क्यों नहीं प्रेरणा तो कथा जिनकी हिम्मत नहीं करने में, इसलिए ग्रह लक्ष्मी कहा गया है।
घर में ग्रह लक्ष्मी ही ग्रह को जो है कारक चला जाती है, इसलिए ग्रह लक्ष्मी का हाथ तो जो उसकी लीलावती रहे। और कहा है कि सत्यवान का पूजन करने अपनों को अपने संतान की प्राप्त हुई, अपना नशा कर लिया था। हाँ 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 करना है, परंतु इसके बकाए के समय करते हैं क्या किया, अभी अपने पास समय नहीं है, कार्य में बैठे हुए। जब जो है व्रत जो है तुम्हारा हो गया है, अरे अब कल अमावस्या को कराई थी, अब अगली अमावस्या कर लाएंगे, समय नहीं जाओ तो फिर व्रत नहीं हो, एक चूक जाए, दो चूक जाए, कोई जन क्या चूक जाए। टालने का काम ही दुखता ही है। और नियम जो है कोई चीज कर रहे थे, अपने किसी नियम को कर रहे थे, नियम जैसे अपन ने 12 वर्ष का संकल्प लिया कि 12 वर्ष में प्रतिदिन करेंगे, नहीं हो पा रहा है, ये पंडित जी जो है क्या करें बिजी है, तो किसी से गुरु से या किसी से सहमति ले ली अपन ने, तो वो उनके ऊपर पाप हो गया। उनकी सहमति से हाँ ठीक है बेटा आज तुम्हें समय नहीं जाएगा, तुम जा रहे हो तेजी में, तो कोई बात नहीं, अपन अगली अमावस्या को दूर कर लेंगे, अगली अमावस्या को दूर कर लेंगे, याद तो करी कि दूर कर लेंगे। दूर को मतलब 2 मिनट का जो है अपन जो है थोड़ा सामान रख लेंगे, 2 हमार को उगाओ और 2 हमार से जो है भोजन जो है एक जने को बना लेना, पंडित जी सुबह के भोजन हो जाएंगे, दक्षा दे जाएगी, कथा तो हो गई। मन की मन को जो है आपको रखने के लिए मन ही सब कुछ है, तो मन के हारे जीते, मन के प्रेम को पालेगे, मन को जीत जाओगे तो, इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, और पार ब्रह्म को पाइए सो मन ही की प्रति वही प्रति बैठ गया है, तो मन को श्रद्धा भक्ति हो गई है कि ठीक है पंडित जी बड़े अच्छा, अरे यार पंडित जी तो माया भोजन नहीं कर रहे, तो फिर नहीं मन में तो बता है, जब तक मन में तो बता है तो क्या फिर मन में नहीं है वो न धर्म लगा ना भोजन लगे, भलाई तो मैंने पंडित दिया दक्षिण दही कटवी का वो नहीं लगा, तो बताओगे मन में अरे पंडित जी हमारे यहाँ भोजन नहीं करते, कथा करे भी कुछ ठीक है चले जाते, किसी को भोजन करते नहीं, ये मत सोचो। तो जो है फिर कथा सार्थक है, इसलिए जो है उसके मन के जो है क्या हुआ कि मन में जो है तो क्या कर लेंगे कि अगले जो है कर लेंगे, अपन कब कर लेंगे जब इसका विवाह होगा तब। अब विवाह को तो जो है वह छोटी थी, जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद में कम से कम जो है 20 साल लग गए, तब जो है शादी होगी, युवक हो गई है, पूर्ण चंद्रमा खिलवा 15 दिन लड़के हैं, तो 15 दिन पूर्ण चंद्रमा खिल गया, पूर्ण चंद्रमा होने बच्ची जो है पूर्ण खिल गई है, तो उसके विवाह के लिए एक दिन सखियों के साथ में देखा है, तो उसके जो है शादी बनिया बोलता है कि इसको बच्ची का विवाह हो गई है और विवाह का जो है अपन को उपाय करना चाहिए। तो दूत लोगों से बोलते कि जाइए सुंदर ससुर गुरुमान वैश्य के पुत्र को लेकर के आइए, दूत लोग जाते सुंदर ससुर गुरुमान वैश्य के पुत्र को लेकर के आ गए, अपने भाई बंधुओं को बुलवाया, जाति वालों को बुलवाया है, परंतु व्रत करना भूल गए। सत्रानी कथा होती है, उनको पूछो तो मंडप गाड़ते हैं जब लड़की का, तो मंडप में कथा तो करते हैं, लड़का का कथा जो है होगी, मंडप गाड़ लेंगे, मंडप गाड़ने के बाद में लौट के आओगे विदा करके, तब जो है कथा अवश्य होगी, तो भाई मंडप उठेगा, ये नियम है। तो शादी के टाइम पे भी कथा करना भूल गए, भगवान खोज होगा है कि ये झूठ पे झूठ बोल दिया था, वहाँ पर श्रद्धा भक्ति से कितना बड़ा भक्ति हुई थी कि वो बट सत्यनारायण कथा के नहीं आया था, वो बाने के जो का कह शक्तिवान पूजा कर रहा है, वो शक्तिवान माने जो है कई वर्ष बीत गए, संतान नहीं थी, लाखों रुपये धर्म भी कर लिया, मगर वो वहाँ जो है उसकी श्रद्धा भक्ति जागृत हुई थी, तो जागृत किया और संतान के लिए इतना बड़ा कर दिया, तुम जो है उसी में जो है प्रसादी तुम लेके गए, वह प्रसादी से तुम्हारी संतान हो गई, और संतान हो गई तुम झूठ बोल गए एक बार की, फिर दोबारा झूठ बोल गए हैं, शादी कर रही है, कोई शादी का जो है विचार पे जो है कथा का ध्यान ही नहीं आया, किसी प्रकार का बहाना नहीं हुआ कि गुरु महाराज से पंडित जी से पूछ रहे कि क्या करें शादी कोई और कथा नहीं कर पाई, हमने पूछ रहे चलेगा व्यापार, व्यापार करें दमाद अब अकेले थी बढ़िया आदमी, दमाद और संगम लगाए, 2 जने व्यापार को देते हैं, चलो दूसरी देश में व्यापार करेंगे अपन, जाके रतनपुर में जाकर नगर में व्यापार करने लगे, व्यापार करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, एक रोज एक रतनपुर नगर में पहुंच गए, वहाँ सराय में रुके थे, सराय में रुके तो उसी जो राजा के यहाँ से कोई चोर राजा के धन को चुराए करके भागे जा रहे थे, सिपाही लोगों ने देख लिया, उनका पीछा किया, चोर घबरा गए और चुराए सामान को दोनों परियों के पास रख करके छिप जाते हैं, राजा का खरा देख करके सिपाही लोग जाते, दोनों को पकड़ करके ले गए और जाए करके जो है ले जा करके उनको कठिन कारागार में डाल दिया, किसी ने उनका कहना नहीं सुना था, घर पर जो रखा था वो भी चोर चुरा ले गए, दुख में दुख आता है तो घर पर भी दुख फैल गया, घर पर जो धन रखा था चोर चुराया, सारे के मान से भूख जात की चिंता में उनकी पुत्री जो है कलावती जो है कन्या और बच्चावती को जाने लगी है, एक रोज एक ब्राह्मण के घर में पहुंचती है, रात्रि के समय घर में वापस आती है, माता बोलती कि हे पुत्री अब तक तू आ रही थी, मन में क्या चाह रहे, कन्या बोलती कि हे माता सबलों कामना पूर्ण करने वाला सत्यवान का पट कथा सुनी है, प्रसाद रह के आई हूँ और इसलिए रात्रि हो गई है, कथा सत्यनारायण की शाम के टाइम होती है,
तो शाम के टाइम कोई प्रसाद लेके आई, भोजन करके आई, भोजन करके आई, समय तो जा पाएगी, कथा करके था भोजन करके जाना, तो भोजन करोगे भाई, बल्ब पर दिया उसने तो बल्ब को दिया तो उस बल्ब तो पहुँचे जो इतना बढ़ाए तो भोजन करके जाओगे, तो भोजन करके जो है प्रसादी पाके आए हैं। माता ने सजे श्रद्धा भाव से भक्ति के अनुसार जो है शत्रुघ्न का पूजन किया। पूजन करने के बाद में अपने परिवार वालों को बुलवाया, भाई बंधुओं को बुलवाया और भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद में भगवान से रो करके प्रार्थना की है कि हमारे पतिदेव दामाद का जो अपराध है उस अपराध को क्षमा करो भगवान भक्ति के प्यारे हैं। और रो करके भगवान के सामने अपन ने जो कामना मांगी है वो कामना स्वीकार करते हैं। तो उसी टाइम पर भगवान ने जो है रात्रि में राजा को सपने में दर्शन देते और कहते कि हे राजन, दोनों बंदी वृक्षों को प्रातः ही छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा राज्य पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। इतनी बात को सुन करके राजा जो है सवेरे जल्दी उठ करके और सभासद में पहुंच जाता है। सभासदों को बुला करके बोलता है कि दोनों बंदियों को कैद से मुक्त पा करके सभा के सामने ले आइए। दोनों बंदियों को जो सिपाही लोग जाती है और सभा से लेकर के कैद से लेकर के जो है राजा के सामने आ गए। राजा ने बिना बेचारे कठिन कारण में डाल दिया। तो राजा क्या कह रहा है, बोलता है कि हे मान भागो, हाथ जोड़ करके बोलता राजा जिनसे जो बंदी गिराए हैं उनसे बोल दिया कि हे जो है मतलब मान भागो, भाभी बस मन को भाभी, भगवान को नहीं दोष है, तो भाभी और है कोई विधाता जिसमें छठे लाभ दिया राघव जी उनके अभी कहते हैं उसको, तो भाभी बस जो है कोई जो है अवघट नहीं सकता है, इसलिए भाभी बस तुमने बहुत दुख पाया है, अब कोई भय नहीं। वो कहाँ कह रहा हो, अब कोई भय नहीं है, निर्भय होके जाओ और निर्भय होकर जाओगे तो जो है तुम्हारा जो है सब काम हो जाएगा। उसकी जो है बेड़ियाँ कटवाई है, हजामत बनवाई है, आभूषण पहना है और जो धन लिया था उससे दूना चौगना पचमुना धन दे करके जो है और वैकुंठ धाम को जो है चला गया वो राजा। अब तो जो है सिपाही लोग जो है लेकर के जो है वह कैद खाने से मुक्त होकर के जो है वह साधु बनिया अपने घरों में पहुंच जाता है। इति श्री रेवा खंडे कथा जो है ओम तृतीय अध्याय समाप्त हो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। रे श्रुति जी बोलते हे ऋषि, मैं और भी कथा सुनाता भाई सुनो जो है। अब भाई साधु बनिया जो है उधर जो है घर की तैयारी कर रहा जाने के लिए, परंतु भगवान जो है अपनी नौका के पास पहुंच गया और नौका को जो लेकर के और जाने की तैयारी कर रहा था। और नृत्य क्रिया के बाद में तब तक में भगवान दंडी जी आ गए हैं और दंडी भगवान उससे बोलते कि ये जो है साधु बनिया तेरे नाम में क्या है। अब तो अवमानी वैश्य क्या बोलता है कि इसमें धन नहीं है, महाराज का पैसा ले रहा है, ऐसा तो नहीं तो पैसा मांगा लगे। तुम्हारी जेब में क्या पूछी कि जहाँ में बटुका में कहा रखे हो, हमारा कुछ नहीं जहाँ में बटुका में तो पैसे ही बटुका टांगे है खा लीजिए है, तो वो खा लीजिए तब है तो वो लो जो है कि हमारे नौका में धन नहीं, इसमें तो बेल पत्ती भरी है नाव में। नाव लेके आए थी बड़ी और व्यापार करके आ रहे हो, व्यापार को जा रहे हो तो नाव में तो कुछ होगा, धन तो होगा, ऐसी तो होगा, दाल आटा तो होगा, कुछ तो होगा। तो भगवान दंडी बोलते हुए तू कह रहे आवश्यक है, तेरे वचन है ये। और जाकर के समुद्र के किनारे पर जा गए। अब तो साधु बनिया ने नाव को जल में डेगी तो जो हल्की ऊंची जो वजनदार थी तो जो है वो नाव में तैर नहीं पा रही थी और वो उठ करके डगमगा नहीं तो बोले हमें से क्या है क्या कारण है। तो देखता झाँक करके उसमें बेल पत्ती भरे है। अब के मुँह छुपे के जमीन पर गिर पड़ा है, वह पुनः मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दमाद आ जाता है और बोलता है आप शोक न करें, आपको दंडी भगवान ने श्राप दिया है, इन्हीं की जय कृपा से हमारी आपकी मनोकामना पूर्ण होकर दंडी जी के पास चलेंगे। दमाद बोलता है, दमाद को लेकर के जो है आज काल भी अभी भी अगर जो है घर में कोई कार्य है तो दमाद को बुला लो, साहब मुखिया को दमाद को बुला लो और पूजा की तैयारी करने। तो काजर साहब पर पूजा की तैयारी करने सामान नहीं आने। अब सामान ले तुम्हें रोज नहीं जाओगे तो सामान लगेगा है अपने घर पे, तुम्हारे घर पे लड़का आया तो दमाद को पूजा बुला लो सामान लेने को। तो दमाद को लेकर के गए और कौन के पास दंडी जी के पास पहुँचे हैं। तो भगवान दंडी जी जो है उस दमाद के द्वारा जो है और जिसने गलती करी उसके द्वारा जो है और भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु परमात्मा जो है मेरे अपराध को स्वीकार कर लो। बार बार क्षमा करने लगा, रोने लगा। भगवान दयालु होता आकाशवाणी होती है कि हे साधु तुम बार बार पूजा से हुआ उस कारण से तेरे दुख की प्राप्ति हुई है। तब तो साधु बढ़िया बोलता, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि महात्मा आपके रूप को नहीं जानते हैं। जब मुझ जैसा अगवानी मुझ जैसा कभी
कैसे जा सकता हूँ? मैं अपने समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के सामान नौका में धन भर हो, उसके भक्ति भरे वचन सुन करके भगवान अहो वरदान दे करके अंतर ध्यान में हुआ है। नाव पर पहुंचा, नाव धन से परपोड़ पाकर साथियों को बुलाता है, विधि के साथ उद्धार के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद में अपने गृह नगर को चलने की तैयारी करने लगे। गृह नगर के निकट पहुंचते हैं, दूत को भरे भेजते हैं। दूत घर में जा करके शेखानी को देकर के हाजिर होकर सहित नगरी के समीप आ गए हैं। इतनी बात को सुन करके जो है अब तो लीलावती कलावती उधर शत्रुघ्न का पूजन कर रही थी। बिटिया से बोलती कि हम पति दर्शन को जाते हैं, आपके पिता जी आ गए, उनको दर्शन करने जाती हूँ। कई साल हुई थी, व्यतीत हो गई थी और आए हैं। तो तावली पंचन जो है और माँ चली गई हैं, पुत्री न सूझा के माँ चली गई। प्रसाद को छोड़ करके भाई भी पति दर्शन को चले गए, दादा भी पति गए थे, भगवान भी गए थे संगे। तो तावले पंचायत प्रसाद को छोड़ दिया। प्रसाद की आवक के कारण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति तथा नाव को जल में डुबो दिया भगवान ने। तब जो है कलावती जो है अब तो बोलती कि हम भी पति चले गए हमारे, और पति चलेगा तो हम भी खाऊ लेकर के इन्हीं के साथ में सची हुई ऐसा विचार करने को तैयार होती पुत्री। तो भगवान जो है उसका दामाद रोने लगता है और जो है पिता रोने लगता है और रोने लगता है। भगवान दंडी बोलते हैं कि तू जो है मेरी पूजा से हुई पुत्री तुम्हारी, इसलिए बार बार दुख को प्राप्त हुए थे। तो दंडी भगवान की इस बात को सुन करके साधु बनिया ने पुत्री से कहा कि जाइए सत्यभगवान का पूजन करिए। वहीं जा करके और पूजन करा, पूजन करके प्रसाद कर करके आई। बार बार क्षमा याचना करी कि हाजिर होकर के हे बने के साथ परमात्मा जो क्षमा करो। परमात्मा ने क्षमा याचना स्वीकार कर ली। पति पिता के दर्शन पश्चात साधु बनिया ने अपने भाई बंधुओं को बुलवाया, परिवार वालों को बुलवाया और बुद्धि और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद में अंत में वैकुंठ धाम को चला दिया। इति श्री रेवा खंडे सतकथा चतुर्थी अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम थोड़ी सी होगी बस एक आधा और बस 2 मिनट रुको। सूत्री बोलते हे ऋषि मैं और भी कथा कहता मैं सुनो। प्रजा का पालन करने वाला तुम नाम का राजा था और उसने भी भगवान के प्रसाद को क्या करके दुख को प्राप्त हुआ। एक समय की बात है, बट में जाकर के शिकार खेलने को जाता है राजा और प्रजा से बिछड़ जाता है। राजा घनघोर जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में जाकर के राजा जो है वटवृक्ष के पास में पहुंच गया और वटवृक्ष के पास में जाके ग्वाल देवता श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन कर रहे थे। राजा हमारे वश में तो वहां गया है ना, भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने न तो भगवान को नमस्कार किया है, जब ग्वालों ने इसका जो है प्रसाद को समाप्त कर दिया, प्रसाद को जो है नहीं से लिया है, न प्रसाद को पाया है। प्रसाद को न पाने के कारण जो है भगवान रुष्ट हो गए हैं। उसके जो है घर में जो था सब कुछ नष्ट कर दिया। राजा देख करके मन ही मन विचार करने लगा यह क्या हुआ, मैं वहीं जाऊंगा जहाँ ग्वाल देवता श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन कर रहे थे। राजा ग्वालों के पास गया, बार बार क्षमा याचना करके रोने लगता है ग्वाल देवताओं से, ये ग्वाल देवताओं क्षमा करो। ग्वाल देवताओं ने भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन कराया। पूजन करने के बाद में भगवान जो है पूजन करने के बाद में बार बार क्षमा याचना करता हुआ राजा गृहनगर में पहुंच गया। गृहनगर में क्या देखता रहा कि जो कुछ नष्ट हो गया था सब कुछ जैसा का तैसा हो गया है। दीर्घ काल तक शुभ होकर के मरने पर शत्रु को चला गया। वह राजा जो इस परम व्रत को करेंगे भगवान की कृपा से उन्हें धन ध्यान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संतानों को संतान की प्राप्ति होती है। अंत में सभी के वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। जिन्होंने पहले श्री सत्यवान का व्रत किया उनके जो दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का लेकर के मुक्ति को पाया है। उनका मुख नाम के राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। साधु नाम के व्यक्ति ने मुनिजुमन करके अपने पुत्र को आरसी करके कृष्णवान को दे करके मुक्ति को प्राप्त हो गए। महाराज तुम तो सुभानु मनु हुए जो भगवान के भक्ति कर्म करके वैकुंठ धाम को चले गए। जो गोपगण हुए वह राक्षसों को संहार करके अंत में साकेत धाम को चले गए। भगवान को कोई काल कहता, कोई ईश कहता, कोई सत्य कहता, कोई सत्यनारायण कहते हैं। वे अनेकों रूप धारण करके नाना प्रकार के मनुष्यों की इच्छा पूरी करते हैं। विशेष करके कलकाल में होकर यही मुक्ति का सरल उपाय है। इति श्री रेवा खंडे का पंचम अध्याय समाप्त। गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण नमः, गोविंदाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः। हवन को डलिया ये कहाँ है? आप थाली या भोग की थाली अब भोग की थाली का बात मेरे दो बदल है ले ठीक है तो क्या हो गया, अच्छा है। अच्छा प्लस खान दो खान दो अडला जरूर। ये पॉम्पलेट में दे दो भाई। मम्मी उसमें नमक नहीं डाला रायते में, बूंदी डाली होता और कुछ नहीं डाला अभी। इतने आ अरे मिर्ची थोड़ी डाली। हाँ आजा हैं?
उसने रायते में बूंदी डाली है बस अभी। अच्छा लो 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 और कुछ नहीं डाला, नमक और काला नमक दे देना। बस क्या बस आओ 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 ऐसे मधु पंडित जी अरे खा लो मत बोलो अरे ये खांसी है यहाँ रख लो कटोरी पिला दी अरे इसमें रख खा लो चलो तुमने पूछो कुछ रखो यहाँ क्या लो खा लो इसको खा लो हाँ बहुत जगह है थोड़ी सी है कुछ यहीं होता जगह ही यहाँ पे रखा था ना। हाँ, यहीं जगह है लिया लकड़ी कहाँ है लकड़ी समझ लिया और फिर तो माइक्रोवेव के पीछे नहीं है। तो वे माता छठवीं रात के अपने यहाँ अंक लिखती है। वे माता कौन है जो अभी कह रहे थे अक्षर में जो भगवान स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म भगवान ब्रह्म के यहाँ संकट पड़ा था दशरथ जी खत्म हुए थे इतना उनके गुरु ने कहा था रो करके कहा था कि सुनो भरत भावी प्रबल सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ जीवन जन्म मरण ये सब विधि के हाथ हैं। 6 चीजें विधाता के हाथ में है। ये ब्रह्म कह रिया है ये ब्रह्म के हाथ में नहीं ये तो विधाता के हाथ में है। इसलिए विधाता अलग चीज है। तो विधि के अंक जो है कोई मिट नहीं सकता है। रवरे जीव मिशन करे तो उसको मिटने वाला कोई नहीं जो या विधाता नहीं जो है चढ़ी राष्ट्रीय उनकी जब अपनी बैठे हैं अपने संग में खूब जो है चल रहे हैं ये अपनी धर्मराज की गति है आकृति और धर्मराज की यहाँ दिखाती है चलने को कहती है कि जिसने जिन काम किए धर्म करो और अधर्म भी करो। तो धर्म जो है तो लगा रहा है जब जामे जो बड़ा हो जाएगा वो धर्म तो बड़ा है पाप कम है तो कम रहेगा। अब पाप कर्म अपनों को भोग करके तभी धर्म कार्य किए जाएंगे अपने। धर्म सबसे प्रबल है और धर्म जो है प्रबल है तो धर्म जो है आपको जो है कई प्रकार के पाप काट देता है। इसलिए धर्म करना पड़ता है। इसलिए अपन कथा भागवत कर रहे हैं इसी कार्य करते अपन को धर्म हो जाएगा। इसलिए तो ये हमारे जो पाप कर्म है जो खत्म हो जाएंगे। पाप तो एक अनजाने का है वो पाप नहीं लगेगा। जानकार को जानते हुए भी पाप कर रहे हैं वो पाप लगेगा। अनजाने में किसी मर गई कोई दोष नहीं है अपना। अपनों को जानकारी है कि यहाँ रास्ता में चिंटी को खाना को डाल रहे हैं और रास्ता में डाला दिखाई दे रही है तो ये प्यार करेंगे तो बारी तुम्हें देंगे तुमने बुलाए थे तुमने भोजन किया था उनको भलाई प्यार किसी के परे हो लगा लो क्या मतलब पत्नी पकड़ती है वो भी लेंगे ना तुम लाए थे वो? सही है छुरी वैसे भी पुरानी लग रही है। हाँ? जैसे बोला था ना कल जाके पानी में। बस अपना वाला कर दो बीच में जगह कर दो है ऐसे चलिए चलो तुम बल्ले ऊपर बाबा कह रहे हैं वही करना है। बाबा दे लो फूल लो चम्मच में जो यहाँ दे दो चम्मच चम्मच मंगाई दे चम्मच बना दे चम्मच ले लो मम्मी एक हम तो बैठी ले आना बेटा या बता पहले वो तो ले आना दादी से हम इसको ले आना। अरे हमने चम्मच नहीं बना सके हाँ कुछ आ रही है तुम सबको माँ खाओ लड्डू बात हम लोग बोल बात करें बस खांसी हो गई ना। अरे कशो हो गया बाप मटका थोड़ा देवता मटका थोड़ा दोनों बैठो बैठ के खा लो आप बैठ जाओ नहीं बैठ जाओ अबे आप इतनी मार करिए खेलो मैंने कैसा मार मुड़ मुड़ के मोड़ फोड़ी क्या बूढ़ो आदमी बालक जो आदमी जो है भगवान का प्रसाद खाए खा लीजिए कोई बात नहीं लेकिन अगर हम उसको संग ये जो जी रूप में भगवान में जाए का पता चलिए कि कोई भगवान खा रहे खा रहे आज मतलब प्रसाद रख दिया गया बहुत खाती हो प्रसाद। अरे वो ठीक है गहरी खा ले कोई प्रसाद है अरे भगवान है हम यहाँ मंदिर पर सामने लुटिया रखी है और प्रसाद रखा है और गिलहरिया में हम ये पर मारा है यहाँ नमस्कार लग रहा है और बैठे हम गिलहरिया खा रहे हैं अपने आराम भगवान ही खा रहे हैं
बंदी खा ले अब हाँ आपको अपन बंदी जैसे नहीं बोला तो डेली आ रही तो भगाने का कहाँ आएंगे एक मेरा रूप में भगवान है। चलो जरा ओम मन्ना पृथिव्यां तस्मते जागृतं सुदर्शं अग्निरुद्रोवाभ्यामि शक्ति शीतते नमः। अग्नि का जल से स्नान कराओ पूजा करा दो ना कितना हाँ खा लिया बहुत लंबी पड़ रहा है ये अब रख लो बाद में खिला देंगे ऊपर रख ऊपर रख अब बाद में दाल खिला देंगे चलो चंदन लगाओ ओम चंदन दास्य सत्यानि नमः। चावल छोड़ो अक्षत लगाओ सूत्र डालो माल्यादि विश्वबंधानि पुष्पाणि समर्पयामि नमः। माल्यादि प्रान्तः प्रसादस्तु नैवेद्यम् आहारं भोजनं प्राकारणं नैवेद्य प्रान्तः जलसी आत्मकार्य जलम् आत्मं समर्पयामि नमः। धूपं दीपं दर्शनं समर्पयामि नमः। धूप दीप श्रा धूपं दीपं दर्शनं चावल चढ़ा ओम श्रम भावी अक्षतम समर्पयामि नमः। अब क्या बने हम करेंगे तब देंगे भोजन। ओम श्रम भावी अक्षत प्राप्त प्रसादो कुंती भ्रमण से भोजन समर्पयामि नमः। दक्षिण काली को संवाद साधन के नमस्कार करेंगे। ओम वन्ना प्रतिष्ठम तस्मते जागृतं अग्नि दीपो को आप ध्यान में संबिते शीतते नमः। ये आहुति रखो वहाँ या वो जो चम्मच चम्मच दो बाबा ने ये लकड़ी लगा दी पत्नी ऊपर वो जो खबर तो गई नहीं है हाँ दो 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 सामग्री कहाँ है आगे लकड़ों के पास अरे वो तो पर लकड़ी बधी है मान अरे ये लकड़ी ये पत्ती बधी में लकड़ी ये बधी है चलिए चलो हाथ लगाओ ओम हाँ ये क्या देंगे ओम प्रजापति नमः स्वाहा गुरु स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भुवं स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम भवः स्वाहा। ओम गणनान्त्वा गणपति गुणे हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुणे हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुणे हवामहे वशो ममे आहं जाने का श्री महागणेशभ्यो नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रिय देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे को देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे को ब्राह्मणे भो नमः स्वाहा। एतान करणा श्री महासत्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। दादी को चले जाओ तो भोग लिया भोग लिया थारी लाओ थारी लिया भोग लिया। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामृतो महाव्रता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामृतो महाव्रता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामृतो महाव्रता स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम मंत्र को मन में कहेंगे गायत्री को स्वाहा करने के बोलेंगे स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा। स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणो नमः स्वाहा। ओम उमामहेश्वराभ्यो नमः स्वाहा। ओम सचिवद्रेभ्यो नमः स्वाहा। ओम मातृपिता चरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। देवतांतरात्रि महाशक्तिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकाली भानुसती भूमि विदुषी गुरु शुक्र शनि राहु प्रीति देवी घा शांति कर कुछ नमः देवताभ्यो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवः त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव सर्वदेवेभ्यो नमः स्वाहा। ठीक है छोड़ो और पे दृष्टि व्याज मूर्ति स्वादिष्टम शर्मन्ना सर्व कामना आवते भ्यो शुभतस्सम स्वाहा। तू आवती मेरे सामग्री ले लो चल बोल आवती कर कोई बात आओ बोलो आज ले लो स्वाहा ले समझ में रखो खड़े हो जाओ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमदि परापति वैशकृति शर्मन्ना सर्वकामना आवतेभ्यो नमः स्वाहा। ओम छोड़ दो वहाँ से। ओम अब हाथ में सामग्री लगा चलिए। सर्वे थे पूर्वे थे ओम स्वाहा। घी बचा हुआ धार वहाँ करके जाड़ा में नीचे से ऊपर को चले जाएंगे। नीचे खड़े हो जाओगे 17 घाट ऐसे लो धार बनाओ धार बनाओ। ओम वैश्वो पवित्र वशस्य धारम दीर्घम वैश्वो पवित्र निशैषा धार सर्व कामना मुख्यारते स्वाहा। वाह चलिए भोग लगाओ भोग की थाली रखो। ये पंखा बंद कर दो पंखा बंद कर दो नहीं रखो। चलो यार थाली लिया भोग की ये चम्मच है ये भोग की थाली लो सब। वहाँ छोटे छोटे बर्तन लोग बोलते हैं खट्टा नहीं है। और आज मुझे अच्छा दादी पास ले आज खाना खाने को पापड़ दे दो इसको नहीं खाती है। दादी से ले लो। आप पापड़ दादी से ले हो गया डब्बा रखो पनीर रखो पनीर पर जाओ रखो। ये रखनी है आने रखो थोड़ी रखो चम्मच। अरे तुम हाथ में तो यार यार हाथ में लगा फिर चम्मच अंदर हम करता रहे बस दादी के साथ पनीर ले लो। चलिए वहाँ तक बहुत आवाज। ओम नैवेद्यम आहारम भोजनम तथा धरम क्षीरम पृथ्वी देवेभ्यो नमः स्वाहा। नैवेद्यम आहारम भोजनम तथा धरम क्षीरम अगन देवताभ्यो नमः स्वाहा। नैवेद्यम आहारम भोजनम तथा धरम सूर्य देवेभ्यो नमः स्वाहा। नैवेद्यम आहारम भोजनम श्री शक्ता देवताभ्यो नमः स्वाहा। नैवेद्यम आहारम भोजनम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। जल से आचमन करा दो अग्नि के बाहर। ओम जलम भाई बोलो ऐसे ऐसे जलम आचमनम पियंताम हाजरों पे नमस्कार करो। विष्णु देवता धुनमा प्रदेवता धुनमा ग्राम देवता धुनमा स्थान देवता धुनमा प्रिय देवता धुनमा सर्वे भो देवे भो नमः सर्वे भो ब्राह्मणे भो नमः सर्वे भो तीर्थे भो नमः। एतान करना श्री जय जितने के ब्राह्मण है प्रतीक उनको भी नमः। गणेश नवग्रह सूर्य भगवान देवता धुनमा अग्नि के साक्षी भोजन पाया है। सभी को जो है बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं।
अब चलो आरती कर दे उनकी सत्कार के लिए, जब जाएगा वो आरती करके और उनको जो है सम्मान के साथ में भेजेंगे। बनो आरती रखो, इसमें दीपक में घी है। चाय चलो सब लोग तुम नहीं चलो उधर खड़े हुए कपूर पर वो पैकेट तो खोली एक पैकेट चला लो। एक तो निकाल लो। एक रख दे कर बाँचोगी। हाँ वहाँ से लो आ जाओ। अरे चलो चालू है। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना शात नारायण स्वामी शात स्वामी जन पाठक हरिना। ओम लक्ष्मी रमना मनोरथ पायो श्रेदाता यदीनि स्वामी श्रेदाता यदीनि सोफल भोगो प्रभु जी सोफल भोगो प्रभु जी ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भाव के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो दाधारण कीनो किनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमना बाल बाल जग राजा वन में भक्ति करी कदले फल मेवा स्वामी फल मेवा धूप दीप तुलसी के धूप दीप तुलसी के सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना शेरे सात नारायण जो नर गावे स्वामी प्रेम चरित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरे हरे स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी जय लक्ष्मी रमना सात नारायण स्वामी सात नारायण स्वामी जन पाठक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमना बोलो सत्यनारायण भगवान की जय गुरु शंकर भगवान की जय गुरु प्रीतराज सरकार की जय श्री बोलो सीताराम की जय। बोलो
पार्वती मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। सब संतों की ओम देव शांति अंतर गो में शांति पृथ्वी शांति राहा शांति रोषदे शांति वनस्पते शांति शांति देवाय शांति रामा ओम शांत देवी भद्रवतंत्र भवतु। चलिए जड़ कर लो। बैठ जाओ बैठ जाओ। जड़ कर लो। बैठ जाओ। हाँ शंकरों को दक्षिणा लो महाराज जी के लिए। हाँ लीजिए। और पंडित जी से पानी छिड़कना सीखे। हाँ सब सीखे वो खुद ही खाना ही हाँ ऐसे करके बस अपना आज जी आप अपना पोछ हो तो न मटका थी रहेगी वो हाथ बदल गया सो कटोरी लेके हाथ में घूम गई। हाँ, पूरे में। बस हमने घूमे सब प्लेट लेके घूम रही संग पर कहां पर होती ऐसे करके ऐसे पैर खुलेंगे। हाँ हाँ ज्यादा कर लो। टोपी लगा 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 लो। हाथ लगाओ। भूख लग गई। हाथ लगाओ। ओम हरि ओम विष्णु विष्णु परमात्मे कलियुगे कल्पतम चन्ने जम्बूदीपि भातखंडे आर्यावतांतरे देशो प्राणे संवत्सरे 2000 मासे तमे मासे शुभे ब्राह्मण मासे शुभे पुष्पक्षे परमापन्न तथौजे अमावस्या तादनाष्टेता पूर्णमा गुरुदेवता पूर्णमा ग्राम देवता पूर्णमा धाम देवता प्रिय देवता पूर्णमा सर्वे गो देवी पूर्णमा सर्वे गो ब्राह्मणे पूर्णमा सर्वे गो तीर्थे पूर्णमा एतान करा श्री वै महा शक्ति देवता पूर्ण पूजन कराचाणी वै नामे शतरे नामे ओम शपथनि नामे गोत्रस्य अपनो गोत्र वै कामना स्वीकार करके आचार्य नामे प्रकार नामे शर्मा नामे गोत्र वशिष्ठ गोत्र सब कामना सिद्धार्थ प्रांतो शांत भवतु। चलिए लीजिए ये प्रसाद इनकी गोदी में दो। एक गोदी में दो। आयुष्मान भव आप लीजिए। अब खड़े जाओ थोड़े चावल हाथ में लो। चावल हाथ में लो जल्दी। हाँ चारों दिशा में छोड़ दो। चारों दिशा में छोड़ रहे हैं। ओम अहम ज्ञानम क्षमश परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेशुदा इदम पूजिते पया पुण्य क्षमश परमेश्वर पुनः नमः। इस पता को लिखा कर शहला दो। ला करके ये कटस्टा लो जी। कटस्टाओ नीचे रख दो। सब जगह जयपुर जयपुर छियाओ और सूर्य के चला देना अर्घ दे देना। ओम देव शांति ओम शांति पृथ्वी शांति राभा शांति योगदिया शांति गणपतिया शांति सर्वम शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति विश्वान देवा परावशम तन्नो शांति। जड़ हो रही है जड़। नहीं मैं देखो पापा खा। अरे बच्ची पापा खा। ले जो खाई ना बहुत छनकुली मोड़ गई। हाँ पापा पापा कहीं जा। चलिए हम जान तो कहाँ जाएगा। चलिए जान तो जब चलना। हाँ चलिए जान तो चलिए जान तो बहुत बेकार मोड़ी है पंडित जी। चलिए जान तो और मारती है वो तेरे। हाँ हाँ अब ऐसे हाँ बिन्ने नहीं मारे तुम्हारा वो ये बाकी ने जो मारते हुए। हाँ लो लो ये मारती है मतलब बहुत गाढ़ है। ना हाँ नहीं रोको सी मारते वो किसी काम करेंगे रोको सी मार। हाँ मम्मा का फोन आ रहा है। कोई बात नहीं फोन जानता सब लोग मम्मा का फोन आ रहा। हाँ हाँ मम्मा को फोन था। मम्मा बुला लिया। जा बुला लो मम्मा। मम्मा बुला लिया। और मेरा फोन आई तो दादी दादी का फोन और पापा पापा मतलब सबकी घंटे की क्यों जानते हो कौन की कैसी बात है। बहुत ही वैसी मोड़ी जैसे ये पढ़ लीजिए तो बताओ दिन भर करती है। चलो थाली ले जाओ। हाँ 2 पूरी जो है गाय का खवा देना और जो खाना बनाया सब ऐसी वैसी मोड़ी है मक्का। छिड़काव करना सीखने की। चलो बोले जे पता साधु लगा पैसे पहले करता तो चिका जा तो आओ जगह तो पंडित जी पहले तुमने पहले ही चुका दो वैसे बाद में चुका। बस चलो गांठ खोल दे दिया। गांठ खोल दे सुना। हाँ मम्मी तो फोन आ गया भैया फोन की कट्ठा ले आओ सरकार। हाँ जब भोग लगाया तुम भगवान ए मोबाइल नहीं बोलो मोड़ी
क्या लिया? मना कर रही हूँ ना मैं बेटा बा फोन पर गो ना मम्मा को अभी तो घर में ले रही हूँ ना बेटा अभी ले रही हूँ फोन तो 2 बार आ गई देख रही हूँ जामने कपूर की खिचड़ी आते पड़ दी ऐसे वैसे तो क्या तो मत थाली में क्या लिया हूँ, क्या? आरती वाली में क्या कर आरती में ये भी मैं दे देंगे बस सुबह आरती की थाली में कपूर हुआ आरती की थाली जाके मुझे दिखना रहे बन रहा सचेता एक कपड़े सचेता पूरा 1.5 घंटे का वीडियो बना है इसमें। हाँ 1.5 घंटा हुआ 1.5 घंटा को बनवा। पंडित जी ने जाना पहले मुझे हुई थी पंडित जी नहीं दृष्टांत देते ना कुछ पंडित जी तय कथा पड़ नहीं है कथा तो कथा ही कही नहीं मतलब वैसे जल्दी करके इस बार जल्दी नहीं करी आपने थोड़ा समय दिया आपने हम जी तो करें आपकी बार समय दिया आपने बस बड़ी पंडित जी शांति बैठ रहे आपकी बार बढ़ा के उसमें से हाँ बस दृष्टांत में थोड़ा टाइम लगेगा ना